आज के ज़माने में बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हर कोई नए ऐप्स रोज़ बनाते जा रहा है। वैसे ही पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जानते हैं क्या है पाइथन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं पाइथन का। पाइथन ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से सबसे आसान लैंग्वेज है। पाइथन एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। पाइथन में जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, लगभग वैसे ही कोड पाइथन लैंग्वेज में ही होते हैं। पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसलिए पाइथन लैंग्वेज किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पर फ्री में उपलब्ध हो जाती है। अगर पाइथन लैंग्वेज को सीखना हो तो किसी भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। अब जानते हैं पाइथन लैंग्वेज की हिस्ट्री। तो पाइथन लैंग्वेज का आविष्कार जो है वो गाइडो वैन रूसम इस डच प्रोग्रामर ने किया था। पाइथन की शुरुआत 1980 में की गई और करीब एक दशक साल बाद पाइथन को 1991 में लॉन्च किया गया था। तो अब देखते हैं कि पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों रखा गया था। तो 1969 में मॉन्टी पाइथन ग्रुप द्वारा दिग्दर्शित की गई मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस ये सीरीज प्रसारित की गई थी। गाइडो वैन रूसम इस सीरीज को काफ़ी पसंद करते थे। इसके चलते ही उन्होंने अपने कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया था। पाइथन लैंग्वेज का नाम किसी भी सर्प के नाम से लिया नहीं गया है। पाइथन एक सर्प की प्रजाति है, पर इसका और इसके लैंग्वेज का नाम रखने से कोई ताल्लुकता नहीं है। अब देखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के फीचर्स। तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो होती है वो इजी टू लर्न होती है। मतलब कि पाइथन ये लैंग्वेज C++ और जावा लैंग्वेज जैसी ही होती है। इस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कीवर्ड न होने की वजह से काफ़ी आसानी से सीखी जा सकती है। अगला फीचर है इजी टू अंडरस्टैंड। प्लेन इंग्लिश की जैसे सिंटैक्स होने की वजह से काफ़ी अच्छे से हमें पाइथन लैंग्वेज समझ में आ जाती है, इसलिए वो इजी होती है समझने के लिए। इजी टू रीड। पाइथन का प्रोग्राम ज़्यादा पेचीदा न होने से पढ़ने में आसानी प्रदान होता है और वो समझने में भी आसान हो जाता है। अगला है सिंपल। पाइथन लैंग्वेज पढ़ने और समझने में बहुत ही आसान होती है। ये लैंग्वेज पढ़ने में ज़्यादातर प्लेन इंग्लिश जैसी होती है। उसका अगला फीचर है पोर्टेबल। पाइथन का प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पोर्ट करके एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मतलब कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके उसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद अगला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, जिससे कि स्पेसिफिक कोड को अलग से नहीं लिखना पड़ता है। तो पाइथन में बहुत सी लाइब्रेरीज होती है, इसलिए हमें उसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हीं लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हम सोर्स कोड लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है ओपन सोर्स एंड फ्री। पाइथन का सॉफ्टवेयर मुफ्त में वितरित किया जाता है। पाइथन का कोड पढ़ा जा सकता है या उससे कुछ फेरबदल भी किए जा सकते हैं। इसको व्यावसायिक रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। C++ और जावा के साथ ये लैंग्वेज भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का कारण प्रोग्राम को समझने में आसानी प्रदान करता है। अगला है एम्बेडेड। पाइथन को C++ या आदि लैंग्वेज के साथ एम्बेडेड किया जा सकता है। एक्सटेंसिबल। अगर किसी दूसरे लैंग्वेज का कोड अच्छे से काम नहीं करता या धीमी गति से काम करता हो तो वहाँ पर हम पाइथन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे पाइथन लैंग्वेज के फीचर्स। अब देखते हैं पाइथन के एप्लीकेशंस। तो पहला एप्लीकेशन है साइंटिफिक एंड कंप्यूटेशनल एप्लीकेशन। यानी कि साइंटिफिक और कंप्यूटेशनल ऑपरेशन के लिए पाइथन में कुछ लाइब्रेरी आती है, जैसे कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए साइपाई और न्यूमेरिक कंप्यूटिंग के लिए नमपाई जैसी लाइब्रेरीज इस्तेमाल की जाती है। अगला उसका एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन। पाइथन की मदद से वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डिजागो हो गया, बॉटल हो गया, फ्लास्क और चेरीपाई और भी कई फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है गेमिंग एप्लीकेशन।
गेम डेवलपमेंट के लिए पाइथन में कुछ मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सोया 3D और पांडा 3D। ये फ्रेमवर्क हाई लेवल 3D गेम्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला है ERP एप्लीकेशन। ERP का मतलब होता है एंटरप्राइज और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए ERPs, ERP नेक्स्ट और ओपन ERP का इस्तेमाल किया जाता है। यूट्यूब, याहू और रेडिट इनमें पाइथन का इस्तेमाल किया गया है। अगला है ग्राफिकल एप्लीकेशन। ग्राफिक डिज़ाइन के लिए पाइथन में पाइथन और PyQt, PyGTK और आदि फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे पाइथन लैंग्वेज के एप्लीकेशन। तो ये थे हमारी पाइथन लैंग्वेज और इसका इस्तेमाल बहुत ही जगह पर किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने पाइथन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।